तो गाइस तो वेलकम बैक टू आवर चैनल चैम्पियंस लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ये साइड बुक के तौर पे, जैसे कि क्लास नाइन्थ गणित मंजरी, ये जैसे कि एक बुक है क्लास नाइन्थ पर्सनैलिटी फाउंडेशन, जो काफ़ी टफ क्वेश्चन कंटेन करती है और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देती है। तो इसी का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना कोई भी चैप्टर का, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, उससे अपना बेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आप कैसे डिटरमाइन करोगे? सबसे पहले अच्छा मान लीजिए ये एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, प्लस साइन ड्रॉ करो बड़ा में। ठीक है, क्या करना है? प्लस साइन ड्रॉ करना है बड़ा में। ठीक है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है हॉरिजॉन्टल मतलब। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि पहले आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए आप गूगल मैप पे जाते हो। ठीक है, गूगल मैप पे गए, उसमें आप कोई भी लोकेशन सर्च करते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्च कर दिया गया बिहार, और एक दुकान का नाम ले लिया स्पेसिफिक, कोई भी चिंटू दुकान। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो इतने बड़े अर्थ में कैसे हमें शो करा देता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है गया बिहार चिंटू दुकान, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो आप ये भी देखते होंगे इस पॉइंट का एक नंबर आता होगा काफ़ी लंबा चौड़ा। जैसे कि मान लीजिए इसका नंबर है नहीं, पॉइंट में करके 6782321408 ऐसे करके एक नंबर आता होगा। वो क्या है? उस पॉइंट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल लोकेशन है। ठीक है, क्या है? उस पॉइंट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल लोकेशन। इसीलिए हम लोग एक जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है ना, जैसे मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड तो यही सेम एक्सिस बना, इसी एक्सिस के तौर पे जैसे कि ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स बन रहे होते हैं, लेकिन इस एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। सेम चीज़ वैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग आसान करने के लिए, लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका नाम रख देते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, जो वर्ट अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब जो लाइन सोया हुआ ये लाइन हो गया। वर्टिकल मतलब जो लाइन खड़ा लाइन ये हो गया, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग कोई भी लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये तो जैसे कि नॉर्मल था, इसको हम लोग ऐसे करते थे, द ग्रुप of x-axis and y-axis is called कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देखो ना पहले एक चीज़ समझो, ये है नंबर लाइन, ये है जीरो। आपको पता है किसी भी टू लाइन का इंटरसेक्शन जो होता है वो जीरो होता है, मतलब ओरिजिन होता है। ठीक है, ये वन हो गया, इस साइड तो पॉजिटिव रहेगा ना, नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, जो ये ऊपर वाला देख लो, ये जो मैथ्स है ना, ये एकदम गणित मंजरी कहीं थियोरेटिकल पार्ट पे है, सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ेंगे। साइड बुक है, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बस बने रहना है आप लोग को। ग्रुप ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन को अभी यहाँ पे नंबरिंग कर रहे थे ना, भूल जाता हूँ मैंने बात। ये हो गया -1 -2 -3
-4 -5 1 सॉरी ये 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। तो इसी जो ये होल प्लेन को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई कॉम्बिनेशन, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो मेनली आपको समझ गए कि हमें यही चीज़ पढ़ना है। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा घर आता है इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो मेरा पॉइंट का न्यूमेरिकल लोकेशन क्या होगा, पहले एक चीज़ और देख लो आप ना, न्यूमेरिकल लोकेशन क्या होगा। व्हाट इज़ न्यूमेरिकल लोकेशन? न्यूमेरिकल लोकेशन expresses the magnitude of location, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 10 kg है, तो 10 क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको लिख दो एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को देखना है, जैसे कि उसको हम लोग फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर ये एक पॉइंट है तो इसका लोकेशन हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, तो एक तो इसका एक्स एक्सिस से दूरी जितना रहेगा और वाई एक्सिस से जितना दूरी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्स वाई के ही फॉर्म में रहेगा। एनी लोकेशन इन ज्योमेट्री, एनी लोकेशन इन ज्योमेट्री is in the form of एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के ही फॉर्म में रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ओके। एक फिर से हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ इसमें नोटिस करना पड़ेगा, क्या ये आप देख रहे हो इस साइड भी जो ये वाई एक्सिस है, पढ़ा दिया मैंने आपको, ये वाला ऊपर वाई एक्सिस है, इसका वाई एक्सिस भी इस साइड वाला प्लस है, एक्स एक्सिस भी इस साइड वाला प्लस है। तो इसको क्या हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, तो क्या एक्स भी प्लस होगा वाई भी प्लस होगा, तो क्या हम लोग इसको प्लस प्लस के फॉर्म में है ये, मतलब इसको हम दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है। यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस है, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं, ये एक्स एक्सिस है ना, सॉरी यार, एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, फोर्थ मतलब क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, इसका ये एक्सिस इससे 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 इससे, तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी। तो यहाँ पे अब देखिए एक्स यहाँ पे प्लस है, तो ये यहाँ पे
माइनस है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट्स। तो इसका हम लोग लोकेशन कैसे फाइंड करें? सपोज डैट मान लीजिए मेरा घर है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा घर है। तो मेरा लोकेशन क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि एक्स वाई के फॉर्म में होता है। लोकेशन इज़ इन एक्स वाई फॉर्म, लोकेशन इज़ इन एक्स वाई। तो ये देखिए इसका एक्स एक्सिस से दूरी कितना है? इस पॉइंट का ये एक्स एक्सिस है, तो इसका एक्स एक्सिस से दूरी कितना है? ये मतलब एक्स एक्सिस से दूरी है इसका, कितना दूरी है इसका, और ये इसका वाई एक्सिस से दूरी है, ये इसका एक्स एक्सिस से दूरी है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी है। तो ये आप नोटिस कर रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो है ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ तक आ रहा है। तो वाई क्या हो जाएगा? वाई हमारा 3 हो जाएगा, वाई 3 हो जाएगा। तो हमारा एक्स हो जाएगा 2। अपोजिट, जैसे कि मान लो ये पॉइंट था, यहाँ पे एक्स आ रहा है 3, वाई आ रहा है 2, तो हम लोग अपोजिट कर देंगे। एक्स आ रहा है 3 और वाई आ रहा है 2, तो क्या कर देंगे? वाई आ जाएगा हमारा 3 और एक्स आ जाएगा 2, मतलब एक्स आ जाएगा 2 और वाई आ जाएगा 3। ऐसे तो एक्स एक्स ये पॉइंट है, तो इसका एक्स 3 आ रहा है और वाई 2 आएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बस अपोजिट एक मार्क कर लीजिए, अपोजिट डू। ओके, तो ये हो गया क्वाड्रेंट्स फाइंड करने का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका इससे कितना दूरी है? ये है और ये है, सॉरी ये है। तो इसका ये देखिए ना, ये एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है? इसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है? -2 है एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से कितना दूरी है? 3 है। तो हमारा ये इसका कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएगा। अब एक और इसमें खेला हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मैंने पॉइंट जो यहाँ पे मैं दे रहा था, अगर यही पॉइंट मैंने यहाँ पे 1 पे दे दिया, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मुझे बताइए आप लोग, बताइए ज़रा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। सेम चीज़ मतलब एनसीईआरटी का ही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी मैंने लिया है। क्या होगा? मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो जाएगी, ज़्यादा की नहीं जाएगी, ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, तो लेक्चर बोरिंग लगने लगता है। इसका क्या होगा? देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट सपोज एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई एक्सिस 0 होगा। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इस पॉइंट को। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो उसका एक्स एक्सिस 0, मतलब जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स है, ये वाई है। मान लीजिए ये अगर एक्स एक्सिस है, इस पे एक पॉइंट है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई एक्सिस 0 होगा, मतलब एक्स और 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स एक्सिस 0 होगा, 0 और वाई। सिंपल तरीके से याद रखो, ठीक है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स एक्सिस 0 होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई एक्सिस 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, ये फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, और इसमें अगर कोई पॉइंट लाइन पे दे दिया तो उसका कैसे फाइंड करेंगे। तो यही वो मेथड है, ये बस ये 2 लाइन को याद रख लो ना,
मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट्स मैंने जो ये पॉइंट दिया है इसका मैंने कोऑर्डिनेट्स दे दिया मैंने -3 दे दिया। तो ये पॉइंट तो है हमारा वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स एक्स 0 है तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। इसका मैंने दे दिया माइनस, इसका ये -4 दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स है तो एक्स का -4 आ जाएगा और कॉमा 0। ये कॉन्सेप्ट आपको इतने ही 2 लाइन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसमें आप एक एग्जांपल 11.1 कर लेते हैं। If the point -xy common -y is equals to quadrant 2, then -xy belongs to -x + y, मतलब माइनस का साइन पहले और प्लस का बाद में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा माइनस, ये है -x y, ये है -x और +y, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। मतलब ये माइनस इफ़ द पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन देखिए, इफ़ द पॉइंट -xy अगर क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा -x और y। इसका सॉल्यूशन से आपको देखिए -xy -y क्वाड्रेंट 2 लाई कर रहा है, तो x जो है बड़ा है 0 से तो y और छोटा है 0 से, तो क्या हो जाएगा -x + y = क्वाड्रेंट 3, ठीक है। चलिए तो आपको मैं एक चीज़ इसमें और बताने जा रहा हूँ। 3 फार्मूला है, ठीक है, 3 फार्मूलास। इस फार्मूलास के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, थोड़ा मोड़ा कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो एक है स्लोप फार्मूला, जो कि एनसीईआरटी में इससे बहुत कम क्वेश्चन दिए होंगे, शायद से दिए भी नहीं होंगे। मिड पॉइंट फार्मूला, इससे काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में। तो मेन हमें मिड पॉइंट और डिस्टेंस पे देना है और सेक्शन पे देना है। मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे, तो इन 4 पॉइंट्स के एल लगाने हैं हम लोग आएंगे। तो पहले फार्मूला दे दे क्या स्लोप का। स्लोप का फार्मूला आप ले लो ना, y² - y1 x² - x² नहीं, वो x2 आदत हो गया। मिड पॉइंट का फार्मूला x = x1 + x2 अपॉन 2, y का y1 + y2 अपॉन 2। डिस्टेंस अभी हड़बड़ाना मत, समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। x2 - x1² + y2 - y1², ठीक है। सेक्शन फार्मूला अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अब आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ठीक है। इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया एक्सप्लेन करने में, ठीक है। लगभग वीडियो 18 मिनट का ही है। चलिए चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो समझ में आया तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।